पढ़ा लिखा इंसान अगर एक हीरो रहेगा तो वो हीरो को समझदारी रहेगी, समझ से बोलेगा, अकल से बोलेगा। अगर अंदर में अकल ना हो, पढ़ा लिखा अगर ना भी हो, तो एक पढ़ा लिखा इंसान साथ में घुमाए अगर हो, उसके इर्द गिर्द रहने वाले अगर पढ़े लिखे हो तो भी उसके अंदर बुद्धि घुस जाती है। लेकिन अगर खुद भी पढ़े लिखे ना हो और इर्द गिर्द घूमने वाले भी वही लड़चट्टे जैसे हो। नमस्कार दोस्तों, आप अगर पवन सिंह को चाहने वाले हैं या फिर पवन सिंह को गाली देने वाले हैं, आप कुछ भी करने वाले हैं, लेकिन इस बात से आप नकार नहीं सकते कि पवन सिंह जो लकीर खींचते हैं उस लकीर पर पूरा भोजपुरी समाज रेंगता है। और पवन सिंह जो आज तक लकीर खींच दी है उसी पर सब रेंग रहा है। और पवन सिंह का लकीर का उल्लंघना करना, यानी पवन सिंह के लकीर के जैसा कोई लकीर खींचना, इसके लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। वो चाहे भोजपुरी के कोई भी सुपर स्टार हो, ट्रेंडिंग स्टार हो, हिट मशीन हो या घंटा मशीन हो। आप समझ सकते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये पूरी बातें आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए आप अगर पवन सिंह के फैन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप खेसारी लाल यादव के फैन है तो वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, कारण कि दोनों को फैनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बात कर लेते हैं क्यों ऐसा बात मैं कर रहा हूँ कि पवन सिंह ऐसा लकीर क्या खींचते हैं बार बार कि जो है फैन लोगों का दिल जीत लेते हैं और विरोधियों का हवा गुल कर देते हैं, पिछवाड़ा लाल कर देते हैं। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। पहली बात तो ये है कि आई नहीं जो पवन सिंह जो गाना गाए थे कि ये काटी रात मैंने खेतों में बिताई, रात में आई नहीं, पता नहीं कौन नहीं आए थे उनका, ये बात हमें नहीं पता है। लेकिन वो जो आई नहीं गाना गाए थे, आई नहीं सॉन्ग जो गाना गाए थे पवन सिंह, उसमें जो लकीर उन्होंने खींचा था उसको आज तक उस लकीर को कोई काटने वाला, अभी तक उसको पार करने वाला कोई नहीं है। तब तक उस लकीर को अभी पूरा खत्म नहीं हुआ वो बात, तब तक दूसरी कहानी आकर टपक गई। यहाँ पे चुम्मा मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, चुम्मा सॉन्ग गा दिए पवन सिंह बॉलीवुड के दूसरी फिल्म में उसी हीरो राजकुमार जी के साथ में। अब आप समझ सकते हैं कि चुम्मा फिल्म में चुम्मा जो उन्होंने गाना गाया है, आप चुम्मा गाना सुन लिए होंगे, लेकिन उसके बारे में जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बात आप नहीं जानते होंगे, तो बात भी आप समझ लीजिए। महज 55 मिनट में जो है, महज 55 मिनट में 1 मिलियन क्रॉस करने वाला पहला ऐसा गाना था। भोजपुरी का तो बात छोड़िए, ऐसा बॉलीवुड में भी बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि घंटा के भीतर कोई 1 मिलियन गाना पहुंच जाए। ऐसा भोजपुरी में तो किसी का माई का लाल नहीं है कि जो ऐसा लकीर खींच दे कि 1 मिनट के अंदर यानी 55 सेकेंड में 1 मिलियन गाना का व्यूज चला जाए। अगर बात किया जाए, लोग व्यूज का ही बात करते हैं, लोग कहते हैं कि फलाना व्यूज, घंटा व्यूज, ये मशीन, घंटा मशीन, लेकिन किसी भी मशीन का इतना औकात नहीं है कि इस लकीर को जो है तोड़ दे, उस लकीर को तोड़ करके आगे निकल जाए। दोस्तों आपको पता ही है कि जो चाहने वाले होते हैं वो तो आपको हर काम को तारीफ करते हैं, लेकिन जो विरोधी होते हैं वो आपको अच्छे काम हो या बुरा काम आपका विरोधी करते हैं। इसी को देखते हुए कुछ लोगों का मानना यह है कि भोजपुरी का सुपर स्टार, पावर स्टार जो है बॉलीवुड में जाकर काम करेगा, इससे भोजपुरी का नाम नहीं होगा, इससे केवल उस पावर स्टार का नाम होगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पढ़ाई लिखाई इसीलिए बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा एक इंसान अगर सिंगर बनेगा, पढ़ा लिखा इंसान अगर एक हीरो रहेगा तो हीरो को समझदारी रहेगी, समझ से बोलेगा, अकल से बोलेगा। अगर अंदर में अकल ना हो, पढ़ा लिखा अगर ना भी हो, तो एक पढ़ा लिखा इंसान साथ में घुमाए अगर हो, उसके इर्द गिर्द रहने वाले अगर पढ़े लिखे हो तो भी उसके अंदर बुद्धि घुस जाती है। लेकिन अगर खुद भी पढ़े लिखे ना हो और इर्द गिर्द घूमने वाले भी वही लड़चट्टे जैसे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ है पवन सिंह के विरोधी, जो चाहने वाले जो है, जो उनका अलग लेवल के चाहने वाले हैं, उनका मानना यह है कि पवन सिंह अपना नाम कमा रहे हैं, भोजपुरी का उससे कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है। तो आपको बता दें कि चुम्मा गाना का जो टाइटल है ना, पवन सिंह को देखते हुए इस गाना का नाम चुम्मा दिया गया है। कारण कि आप समझ सकते हैं कि चुम्मा जो है भोजपुरी शब्द में आ गया, क्योंकि भोजपुरिया भाषा से मिलता जुलता है, इसीलिए भोजपुरिया दिया गया है। बाकी आप जब पूरा गाना यूट्यूब पर सुनिएगा जा करके, तो एक दिन अभी गाना को छोड़े हुए 27 से 28 मिलियन के करीब व्यूज आ गए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेशन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, और म्यूजिक सेशन में भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब को जो है ब्लास्ट कर दिया, यूट्यूब हैंग करने की कोशिश कर रही है ये गाना, जो बॉलीवुड से पवन सिंह के मुखारबिन से आया है। और इतना ही नहीं, पवन सिंह इस बार गाने में भी हैं। तो हम बात पवन सिंह की इस बात के बात कर रहे हैं कि लोग लकीर करते तो हैं, लेकिन लकीर हकीकत बात है कि पवन सिंह का इस लकीर को पार करने वाला माई का लाल अभी तक भोजपुरी में कोई पैदा नहीं हुआ है। आगे कोई पैदा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई पैदा नहीं है जो पवन सिंह इन दिनों जो लकीर खींच रहे हैं पवन सिंह, उनको लकीर को कोई पार कर दे।
बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, पवन सिंह के लकीर को कोई खींचने, कोई लकीर को पार करने वाला है? अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे में कोई बात नहीं, जो बात हकीकत है हकीकत बोलने में हम कतरा नहीं सकते हैं। बाकी भोजपुरी में अगर कोई और भी सुपर 18 ऐसा काम करता है तो उसका वीडियो अगली बार बना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं किसी वीडियो में। मेरा नाम दिनेश कश्यप था। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को फॉलो कर